नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां अस्थायी सदस्य कौन बना है? ईरान, बेलारूस, मंगोलिया या तुर्कमेनिस्तान? जुलाई 2024 में जो है संघाई सहयोग संगठन, जिसे हम लोग शॉर्ट में एससीओ के नाम जानते हैं, इसका जो है 24वां जो है अधिवेशन हुआ है। और यह जो अधिवेशन आयोजित किया गया था, यह कजाकिस्तान के अस्ताना में इसका आयोजित किया गया था, कजाकिस्तान के अस्ताना में। और वहाँ पर जो है नवीनतम सदस्य जो बना आपका 10वां, वो आपका बेलारूस बना। बेलारूस जो है एससीओ का 9वां नवीनतम सदस्य बना है, अर्थात यह 10वां सदस्य बना है। वर्तमान में जो एससीओ के टोटल जो है 10 सदस्य हैं। 9वां जो सदस्य बना था वह आपका ईरान बना था। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया था। वर्तमान में एससीओ में टोटल 10 सदस्य हैं। इन सदस्यों में आपका भारत है, ईरान है, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और 10वां आपका बेलारूस है। एससीओ जो स्थापना हुई थी वह 2001 में एससीओ की स्थापना हुई थी। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्रों के अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। 4 राज्य दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इन 4 राज्यों को जो है अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार। तो इसमें जो है सबसे अवरोही का मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, उससे छोटा, फिर आपका सबसे छोटा। इस प्रकार से आपको सजाना है। तो आप लोग जानते हैं कि भारत में सभी राज्यों में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वह राजस्थान का है। दूसरा जो स्थान है वह मध्य प्रदेश का है। तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है और चौथा आपका अपने उत्तर प्रदेश का है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। भारतीय राज्यों में सबसे बड़ा जो स्थान है क्षेत्रफल जिससे वो आपका राजस्थान पर सबसे पहले स्थान पर है। दूसरा जो स्थान मध्य प्रदेश का, तीसरा पर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है। डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सा ही सुमिलित नहीं है। एक तरफ राजा दिए गए, दूसरी तरफ विदेशी यात्री किसके शासनकाल में आए थे? देवराज द्वितीय, अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता, महमूद गजनवी अलबरूनी, बलबन मार्को पोलो। अब्दुल रज्जाक जो है देवराज द्वितीय कार्यकाल में आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक कार्यकाल में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इब्न बतूता को काजी के पद पर नियुक्त किया था। साथ में जो है इसे अपना दूत बनाकर चीन भी भेजा था। अलबरूनी जो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। मार्को पोलो जो है यह भारत में वर्ष 1288 से 92 में मध्य रहा है और उस समय जो है बलबन का कार्यकाल नहीं था। तो इसका जो ऑप्शन डी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यह जो आपका सही सुमिलित नहीं है। दक्षिण में जो है पांड्यों का उस टाइम शासन था। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। और मार्को पोलो जो है यह इटली का था, इटली का था। आए थे अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 श्रृंखलाएं दी गई पर्वत की। आपको पहचाने सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? रॉकी, आल्प्स, हिमालय या एंडीज? इन सभी दी गई पर्वत श्रृंखलाओं में जो सबसे लंबी जो श्रृंखला है वह एंडीज की है। एंडीज जो है सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और एंडीज जो है ये आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित है। हिमालय आपका एशिया में स्थित है। आल्प्स जो है ये आपके यूरोप में स्थित है, यूरोप में स्थित है। और रॉकी जो है ये आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कभी कभी ऐसे प्रश्न जो है सुमिलित करने को भी दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है? 2024, 25, 26 या 27? तो संयुक्त राष्ट्र ने जो है वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है और वर्ष 2024 को जो है अंतर्राष्ट्रीय कैबिनेट्स वर्ष, ऊँटों का वर्ष घोषित किया था। दोनों वर्ष आप लोग नोट कर लीजिए। बी ऑप्शन इसका सही है।
किस दिल्ली सुल्तान ने सर्वाधिक नहरें बनवाई? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी? तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के राजाओं में जो है सबसे पहले जो नहरें बनवाई थी वह गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। हाल ही में भारत का थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे, उपेंद्र द्विवेदी, अनिल चौहान या विवेक राम चौधरी? तो वर्तमान में जो हमारे थल सेना अध्यक्ष जी हैं वह उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है और यह जो है 29वें थल सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर बिमल जालान या पी चिदम्बरम? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो उदारीकरण का जो अग्रदूत कहा जाता है वह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। और भारत में उदारीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो आपका 1991 में हुई थी और मनमोहन सिंह जी थे पीवी नरसिम्हा राव जी के वित्त मंत्री थे उस समय जो है प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा जी राव थे। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। द लीडर इलाहाबाद समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? फिरोज शाह मेहता, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक? द लीडर जो इलाहाबाद से समाचार प्रकाशित होता था, समाचार पत्र जो प्रकाशित होता था, इसे जो है मदन मोहन मालवीय जी ने इसे शुरू किया था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण अब आपको पहचानना है। नाइट्रोजन, जीनान, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? तो निष्क्रिय गैसों में जो आपकी आती है वो आपकी जीनान आती है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस तिथि को अपने चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को जो है प्रक्षेपण किया था? 22 जून 2022, 24 जुलाई 2024, 21 जुलाई 2023 या 22 अगस्त 2023? तो भारत ने जो है चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान का जो प्रक्षेपण किया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, वह जो डेट है वह 14 जुलाई 2023 को जो है प्रक्षेपित किया गया था और यह आपका 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यह जो है उतरा था। और अंतरिक्ष दिवस जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इसीलिए 23 अगस्त को भारत में मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। यह कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, आगे भी पूछा भी जाएगा क्योंकि अभी नया जो है अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो जो पिछला वाला है वही बार बार पूछा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल जो है 15 सदस्यों का चुनाव होता है, जिनमें 5 आपके अस्थायी रहते ही हैं, 10 आपके नए सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष चुने जाते हैं। तो 2 वर्ष के जो है इनका कार्यकाल होता है। इनमें जो 5 सदस्य हैं इनमें आपका अमेरिका है, दूसरा आपका रूस है, फिर आपका ब्रिटेन है, फ्रांस है और आपका चाइना। 5 जो आपके अस्थायी सदस्य हैं, 10 आपके अस्थायी सदस्य होते हैं जो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए जो है चुने जाते हैं। ये ऑप्शन इसका सही है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं एवं श्वेत रक्त कणिकाओं का अनुपात कितना होता है? 301:1, 401:1, 500:1, 600:1? मानव शरीर में लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिकाओं का जो अनुपात होता है वो 600:1 होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। अर्थात लाल रक्त कणिकाएँ अगर 6 होंगी तो 1 जो आपके श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। 10 जून 2024 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? भारत, मिस्र, यूएई या रूस? तो 10 जून 2024 को ब्रिक्स विदेश मंत्री जो बैठक आयोजित की गई थी वह रूस में आयोजित की गई थी और वर्तमान में जो है ब्रिक्स के जो अध्यक्षता है वह रूस कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आप लोग नोट कर लीजिए, परीक्षा में क्या क्या पूछा जा सकता है। पहले जो है ब्रिक्स में टोटल 5 सदस्य देश थे, जिसमें आपका ब्राज़ील था, रूस था, भारत था, चीन था और आपका दक्षिण अफ्रीका था। लेकिन 2024 में जो है इसमें मिस्र ऐड हो जाता है, इथियोपिया ऐड हुआ है, ईरान ऐड हुआ है, ईरान आपका ऐड हो गया है और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। टोटल 5 देश जो है इसमें ऐड हुए हैं। अभी हाल ही के पेपर में पूछा गया था किस देश ने मना कर दिया है, ये डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अर्जेंटीना ने मना कर दिया है ब्रिक्स में ऐड होने के लिए। तो अर्जेंटीना ने जो है मना कर दिया है। और जुड़े कौन से हैं? इनमें आपका मिस्र जुड़ा है, इथियोपिया जुड़ा है, ईरान जुड़ा है, सऊदी अरब जुड़ा है और
यूएई जुड़ा है। तो 5 सदस्य नए जुड़े हैं और 5 आपके पहले सदस्य थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वापस सही है। यहाँ पे आपको सुमिलित करना है। बुलंद दरवाज़ा, आसफुद्दौला का इमामबाड़ा, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, जौनपुर, आगरा। बुलंद दरवाज़ा आप लोग जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया था। आसफुद्दौला की इमामबाड़ा आपके लखनऊ में है। जामा मस्जिद आपके जौनपुर में है और मोती मस्जिद आपके आगरा में स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? 121, 124, 116 या 129? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने यह रैंकिंग जारी की है और इसमें टोटल जो है 163 देशों की रैंकिंग जारी की गई है और इसमें जो भारत को स्थान मिला है 116वां स्थान भारत को दिया गया है। इसमें जो पहला स्थान पर आपका आइसलैंड है, फिर आपका आयरलैंड है और इसके बाद ऑस्ट्रिया है। तो पहले स्थान पर जो है आइसलैंड जो कई साल से पहले स्थान पर है, फिर आपका आयरलैंड है और फिर आपका ऑस्ट्रिया है। भारत को जो है 163 देशों में 116वां स्थान दिया गया है। जो वैकेंसी निकली है इसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो है पेड ग्रुप शुरू किया गया है और यह 7 अक्टूबर से हमारा पेड ग्रुप जो है शुरू होगा और लाइव जो क्लासेज इसमें ली जाएंगी वह 11 अक्टूबर से आपको क्लासेज उपलब्ध हो जाएंगी। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, पीडीएफ नोट्स दी जाएंगे, रिकॉर्डिंग क्लासेस दी जाएगी, कंप्लीट रिवाइज अपडेटेड जो है ट्रेंड पैटर्न के अनुसार आपको जो है सब कुछ चीज़ें उपलब्ध होंगी। इसकी जो वैलिडिटी होगी आपकी 3 महीने की वैलिडिटी होगी। फुल कोर्स की जो फीस आपकी जो है 9999 थी, लेकिन ये आप ज्ञान सरफ कूपन कोड यूज करेंगे तो 20% ऑफ हो जाएगा। तो आपको जो है कोर्स मिलेगा 799 रुपये में। अगर आप टेस्ट सीरीज का कोर्स लेना चाहते हैं तो इसकी जो फीस है वह 599 है। अगर आप लोग ज्ञान सर कोड यूज कर देंगे 20% आपका ऑफ हो जाएगा। तो यह 479 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो यह जो है स्टडी फॉर सिविल ऐप जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप लोग जो है इसे परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज में आपको जो है 20 जो है फुल एंड टेस्ट आपको मिलेगा, अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेगा, 3 महीने की आपकी वैलिडिटी मिलेगी, सब कुछ चीज़ें जो है आपको ऐप में मिल जाएगी। आप लोग जो है स्टडी फॉर सिविल ऐप डाउनलोड करके इसे परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पहचानना कौन सही सुमेलित है। कृषि क्रांति, खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, इन धनुषी क्रांति, कृषि संबंधी समग्र क्रांति, रजत क्रांति, दुग्ध उत्पादन, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या उपरोक्त सभी। कृषि क्रांति जो है यह खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता संबंधित है। इन धनुषी क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति संबंधित है। रजत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन से नहीं संबंधित है बल्कि अंडा से उत्पादन संबंधित है और दूध उत्पादन आपके श्वेत क्रांति संबंधित है। तो केवल 1 और 2 आपके सही है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन शर्मा, आत्माराम गोविंद खेर, नफीकुल हसन, पुरुषोत्तम दास। तो उत्तर प्रदेश के जो पहले विधानसभा अध्यक्ष जो चुने गए थे ये पुरुषोत्तम दास जी थे। डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे आपको पहचानना है किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य के राज्यपाल या उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रपति जो है भारत न्यायवादी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। सभी की जो नियुक्ति है यह भारत का राष्ट्रपति करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? राधाकृष्णन आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग, सैडलर आयोग या हार्टोग आयोग। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे हम लोग यूजीसी के नाम से जानते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी यह राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर हुई थी और यह आयोग जो है 1900 भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है, भाग 20 में राजभाषा नहीं है, संविधान के संशोधन भाग 20 में है। मूल कर्तव्य को जो है भाग 4A में जोड़ा गया है और भारतीय संविधान मूल कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में और यह जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर और वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 और 3 जो ऑप्शन ए में दिया गया है, ये ऑप्शन इसका सही है। हाल ही फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वितेक, डेनियल कोलिंस, एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा या जेसिका पेगुला। तो फ्रेंच ओपन 2024 में जो है महिला एकल का जो खिताब है वह ईगा स्वितेक ने जीता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है और यह जो है पोलैंड की है, ये आपके पोलैंड की हैं।
इन्होंने जो फाइनल में जैस्मिन पाउलिकी को हराया है। और अगर पुरुष वर्ग में बात की जाए तो पुरुष वर्ग में जो विजेता रहे हैं वह स्पेन के अल्कराज रहे हैं। अल्कराज जो है जीते हैं पुरुष वर्ग में फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब। महिला में ईगा स्विटेक जीते हैं। यहाँ पे 4 समुद्री धारा हैं, आपको पहचानना है कौन से गर्म समुद्री धारा है। ब्राज़ील, लेब्राडोर, क्यूरेशिया या हम्बोल्ट, यह चारों धाराएं सॉरी आपको पहचानना है। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या उपरोक्त सभी। गर्म जल धाराओं में जो शामिल है वह ब्राज़ील की धारा है। दूसरी आपकी जो है क्यूरेशिया की धारा, यह गर्म जल धारा है। बाकी लेब्राडोर और हम्बोल्ट दोनों जो है आपके ठंडी जल धारा हैं। तो 1 और 3 जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह या अशफाक उल्लाह खां। काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था यह 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें जो शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, रोशन सिंह थे, अशफाक उल्लाह खां ये शामिल थे। भगत सिंह जो है इसमें शामिल नहीं थे और यही आपका पूछा भी गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। किस वायसराय के कार्यकाल में जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रॉलिंस, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग? द्वितीय, तो भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली होती है 1911 में, लेकिन वास्तविक रूप से यह राजधानी जो हस्तांतरित होती है 1912 में। उस समय जो है वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।